हेलो एवरीवन, कैसे हो? देखो, अब आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए आज से 100 डेज़ रह गए हैं। 4 अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ मेंस है और 22 अगस्त को आपका आईबीपीएस पीओ प्री है। तो जो एसबीआई पीओ प्री दे रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, इसमें आपको केवल मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। अब बात करती हूँ मैं अगर आईबीपीएस पीओ की, तो उसमें 22 अगस्त में उसमें काफ़ी टाइम है। जिनकी प्रिपरेशन अभी कम थी या फिर थोड़ा स्लो चल रहे थे, तो अपनी आप ट्रैक पे ले आइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। इसके लिए स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट है। इसमें आपको स्पीड ड्रिल्स सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं। सीए मॉक ड्रिल, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। दूसरी बात, इसकी जो स्पीड ड्रिल्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस में, आपकी स्पीड में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दूसरी बात ये कि आप स्मार्ट कीड़ा का जो टेस्ट है वो एग्ज़ाम रेलिवेंट है, उसको आप लगाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। और अब बात आती है अगर आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं गाइडली का मैंने एक पीडीएफ कोर्स लिया हुआ है। उसमें एक कॉलम आता है वर्जन 3.2 करके, उसमें पीओ मेंस के लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ एक वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसको आप करके देखना, सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो। दूसरी बात ये कि आप जब आईबीपीएस पीओ मेंस के पीडीएफ कोर्स को कंप्लीट करेंगे, वो इसमें ये है कि 2 कॉलम आ रहे हैं, उसमें एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस, है ना? तो उसका पीडीएफ कोर्स को ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। 100 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये सोच के चलो कि मैं पूरी तरीके से गायब हो गया हूँ, इस संसार में ही नहीं हूँ, ठीक है? सुनने में थोड़ा हार्श लग रहा होगा, बट अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे, तो ज़रूर आपका कंप्लीट होगा। सोचो, अगर ऐसे मैं किसी को बोल नहीं रही, किसी को टारगेट नहीं कर रही, सोचो हम एक माइंड से इमेजिन कर सकते हैं कि हमको किसी ने कह दिया कि तुम्हें 100 दिन इसी कमरे में रहना है और कहीं नहीं जाना, बस यही काम करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे ना वो 100 दिन, और वही 24 घंटे हैं। तो बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ये लास्ट मान के चलो, ये मान के चलो, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये वो मल्लिका सिंह का डायलॉग है ना कि ये आपका लास्ट चांस हो सकता है, तो मल्लिका सिंह क्या बोलता है, दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो बस ये दिमाग में रखो। और वैसे आप बहुत अच्छी समझदार इंसान हैं, ठीक है? दूसरी बात, आप ये पूछ रहे थे मुझसे कि मैं कौन-कौन से मॉक टेस्ट लगाती हूँ। गाइडली है, स्मार्ट कीड़ा है, ऑलिव बोल्ड है। ये 3 मेन है। टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा है, वो भी आप लगाइए। इंग्लिश के लिए परफेक्शन यूज़ कर रही हूँ मैं, परफेक्शन, निमिषा मैम द बेस्ट। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ अपनी, और टॉप सीक्रेट है, मैं अगर कुछ बनना चाहती हूँ ना, अगर कुछ की तरह बनना चाहूँगी, शी इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी एवर। बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है यार वो, सीरियसली। मैं पता नहीं उनकी जैसी कभी बन पाऊँगी या नहीं, बट कोशिश पूरी करूँगी। और मैथ्स मैं हर्षल अग्रवाल सर से कर रही हूँ, और रीजनिंग में संजय सर से कर रही हूँ, और अंकुश लामा सर से भी कर रही हूँ। जीए के लिए स्मार्ट कीड़ा है, इसकी जो मॉक ड्रिल होती है, पीडीएफ, उसकी जो पीडीएफ आती है मंथली पीडीएफ, वो कवर कर रही हूँ। और जो वीकली आती है, जैसे अभी आपका जून चल रहा है, तो जून में जैसे 2 पीडीएफ आ चुकी हैं वीकली, तो उनको मैंने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद कंप्यूटर के लिए अरोरा एजुकेटर है वो, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जितने भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे आगे वाले बैच के, वो भी उन्होंने भी यही यही फॉलो किया है। तो जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार इन लोगों के भी सोर्सेज वही थे, हम लोगों के भी सोर्सेज वही हैं। तो जब उनके कंप्लीट हो गया, तो हमारा क्यों नहीं होगा? बस उनके अंदर क्या थी, कंसिस्टेंसी थी, डेडिकेशन था, एक अपने लिए कुछ करने का वो था, परसिवियरेंस जिसे बोलते हैं। तो हम भी कर सकते हैं, आप भी करेगा। हाँ, मैं एक चीज़ और कह रही थी, जैसे आप लोग, जब मैं आज से क्या करूँगी, मॉक टेस्ट अपने शेयर करूँगी कम्युनिटी पोस्ट पे। आप भी अपने प्लीज़ स्कोर मुझे बताइएगा। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बस मैं ये, हम लोगों का ये रहेगा कि हम कितना अच्छा और बेटर कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे हम गाइडली के हैं, स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगाते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक, जब हम इस सरफेस लेवल पे हम यहाँ पर कॉम्पीट कर पाएँगे ना, तो हम वहाँ पे तो कर ही लेंगे। सारा सोच फ़र्क का है। हम यहाँ, अगर यहाँ से जीत गए ना, तो यार आप एक बात बताओ, मैं ये सोचती हूँ यार, पेपर भी इंसान ही बनाते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस या एसबीआई पीओ मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, सारे पेपर इंसान ही बनाएँगे। सेट सब इंसान ही करेंगे। तो हम इंसान होके उसको तोड़ नहीं सकते। प्रिपेयर करके हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आप ये सोच के करो कि यार कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा, पेपर बहुत ईज़ी आएगा। मैं पेपर पे टाइम से पहुँचूँगी, सब कुछ जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। बस आप पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव होगा और सच में होगा। कहते हैं ना, सरस्वती जी कभी अपने ऊपर किसी का कर्जा नहीं लेती। अगर आपने सच्चे मन से पढ़ाई की है, इवन मैंने भी, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। आई एम फर्म बिलीवर। अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। ये बात मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। लाइट चली गई है अभी, बट दैट्स ओके। मुझे बस अपनी एक बात शेयर करनी थी आपसे। तो आप भी मुझे अपने मार्क्स शेयर करेगा, मैं भी करूँगी, और हम एक इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। 100 डेज़ मॉक आज से स्टार्ट होगा। आप भी करना, अच्छा लगेगा। जो मेरी बात को रिलेट कर पा रहा होगा, तो आप मेरी बात को फ़ील कर पाओगे। यार हम लोगों को 3 इयर्स होने, 3 इयर्स, 3rd ईयर चल रहा है, और अभी तक हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और बहुत गर्ल्स के साथ तो ये और इश्यू रहता है कि उनकी शादी का प्रॉब्लम होता है। सेम सोसाइटी सबके साथ ही है।
तो प्लीज़ अगर गर्ल्स प्लीज़ आप मुझसे रिलेट कर पा रही हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आप पीछे भी नहीं हट पा रही होंगी कि यार मैंने 2 या 3 साल दे दिए, मैं अब पीछे नहीं हटूँगी। और ये भी हो रहा होगा कि सोसाइटी का प्रेशर हुआ, शादी करो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पीछे हट नहीं सकते, आगे मतलब ये है कि अब पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है सिलेक्शन की, मतलब अगर मैंने इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लिया, तो हो जाएगा, वरना फिर वही समझ रही हैं ना आप? अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रही हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस-किस के साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रही हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ ये 100 डेज़ का चैलेंज 4 अक्टूबर को 100th डे होगा आज से, तो उसके साथ बने रहिएगा। बाय बाय।